हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नया टॉपिक फाइल मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि फाइल मैनेजमेंट है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइल मैनेजमेंट। हम सभी लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। उसमें एक सबसे प्रमुख कामों में से एक काम ये भी है फाइल को मैनेज करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार फाइल को मैनेज करता है इसको हम देखेंगे और समझेंगे। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल प्रबंधन यानी फाइल मैनेजमेंट होता है। तो इसमें कैसे करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो फाइल को बनाना, ठीक है, इसमें फाइल को क्या करते हैं, फाइल को बनाते हैं और क्या करते हैं, समाप्त करते हैं अथवा उसमें सुधार करते हैं। ठीक है, तो कई काम है, बनाने से लेके फाइल को बनाना यानी क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, समाप्त करना यानी डिलीट करने की बात कर रहे हैं, अथवा सुधार करना मतलब मॉडिफाई की बात कर रहे हैं कि उसको हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो आगे हम और देखते हैं कि फाइल प्रबंधन द्वारा एग्जीक्यूट किया जाने वाले कार्य क्या क्या हैं। ये फाइल मैनेजमेंट द्वारा हम किन किन कार्य को करते हैं इस बात को हम समझते हैं। तो पहला काम जो फाइल मैनेजमेंट का है, फाइल मैनेजमेंट द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में नई फाइल को बनाया जाता है। ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट का पहला कार्य था फाइल को बनाना, ठीक, और उसे निश्चित स्थान पे रखा जाता है यानी फिक्स स्पेस पे रखा जाता है। दूसरा है फाइल मैनेजमेंट द्वारा कंप्यूटर सिस्टम की फाइलों को विभिन्न उपयोगकर्ता यूजर के मध्य साझा यानी शेयर करते हैं। ठीक है, तो फाइल बनाना, उसको मॉडिफाई करना, उसको डिलीट करना और उसको शेयर करना, ये सारा का सारा काम किसका है, फाइल मैनेजमेंट का है। किसका है ये सारा का सारा का, फाइल मैनेजमेंट का है। ठीक, आगे देखते हैं, यह फाइल को अलग अलग फोल्डर, जैसे हम सभी लोग जानते हैं फाइल कहाँ रहता है, फोल्डर में रहता है। फोल्डर क्या है, फोल्डर वो प्लेस है जहां हम फाइल को रखते हैं जिसे आसानी से खोजा जा सकता है। आप फोल्डर कुछ ऐसे समझें जैसे हम लोग घर में अलमारी होती है, तो अलमारी में हम लोग कपड़े रखते हैं। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार यहाँ कंप्यूटर में एक फोल्डर, एक अलमारी है, वहां जो हम फाइल है, फाइल हमारी चीज या वस्तु जो हम रखते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट चौथा, इसके द्वारा निर्देशिका डायरेक्टरीज में उपस्थित विभिन्न फाइलों के नाम का भी निर्धारण किया जाए। बिल्कुल, अगर हम फाइल का नाम नहीं डालेंगे तो अगर हमें कोई फाइल रिसीव करनी है या डिलीट करना है, कुछ भी वर्क परफॉर्म करना है, तो हम किस प्रकार कर पाएंगे। और यहाँ पे जो फाइल जो भी डायरेक्टरी होती है, ठीक, डायरेक्टरी यानी फोल्डर, ठीक, तो जो डायरेक्टरी होती है जो सबसे ऊपर होती है उसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। उसके बाद जो डायरेक्टरी होती है जो भी नाम रखना चाहें, डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, डायरेक्टरी 3, कोई जरूरी नहीं कि यही नाम हो, नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे डायरेक्टरी 2 के अंदर फिर आपने फाइल रखा है, उसकी सब डायरेक्टरी है, दूसरी फाइल है, ठीक, उस सब डायरेक्टरी के अंदर फाइल है। तो ये इस तरह से हम एक डायरेक्टरी के अंदर एक से अधिक फाइल को रख सकते हैं, एक डायरेक्टरी के अंदर एक से अधिक डायरेक्टरी रख सकते हैं। बस एक चीज आपको ध्यान रखना हो, जैसे लिखा है सब डायरेक्टरी, तो जो डायरेक्टरी के अंदर जो दूसरी डायरेक्टरी होगी उसको हम बोलेंगे सब डायरेक्टरी। क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे सब डायरेक्टरी। ठीक, आगे हम बात करते हैं कि फाइल संबंधित सूचना यानी इंफॉर्मेशन एक का एक समूह है और प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है। हमने बताया भाई फाइल का नाम होगा, अगर नाम नहीं होगा तो हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे, कमांड कैसे देंगे, जिसके द्वारा हम उसे संदर्भित या रेफर्ड किया जाता है। हम बताएंगे हाँ पर्टिकुलर फाइल के साथ ये वर्क परफॉर्म करना है। फाइल मैनेजमेंट किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें फाइल मैनेजमेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, जो आंकड़ों, डेटा तथा प्रोग्राम को द्वितीयक भंडारण मतलब सेकेंडरी स्टोरेज मतलब जैसे हमने बताया हार्ड डिस्क की बात हमने किया, तो डिवाइस में संचित स्टोरेज करने से लेकर उसके प्रबंधन मैनेजमेंट तक का कार्य इसके द्वारा हम करते हैं। हम बात करें फाइल एक्सेस की विधियां, क्या मेथड है, किस मेथड से हम फाइल को एक्सेस करते हैं। तो वह विधि जिसमें फाइल में संचित यानी स्टोर सूचनाओं यानी इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सके और उसे स्मृति यानी मेमोरी में द्वारा पढ़ा रीड किया सके, या उसे फाइल एक्सेस कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे होता क्या कि हम फाइल को प्राप्त करें, रिट्रीव करें, उस चीज को कहते हैं फाइल को एक्सेस करना। क्या कहते हैं उसको, फाइल एक्सेस करना।
तो अगर हम फाइल एक्सेस करने की बात करें, यानी किस प्रकार हम फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि फाइल को एक्सेस करने की कई विधियां हैं। जैसे सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, नाम है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल मतलब हम सीक्वेंस से फाइल को एक्सेस करें, जैसे कोई चीज रखी हुई है हम सीक्वेंस इसको एक्सेस करें, दैट इज सीक्वेंस। वही चीज यहां बताई गई। इस विधि में फाइल में उपस्थित सूचना को एक सीक्वेंस में एक्सेस किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए सीक्वेंशियल है। और इस विधि का प्रयोग अधिकतम कंपाइलेशन द्वारा किया था। किसी द्वारा? कंपाइलेटर यानी संलग्नकर्ताओं द्वारा किया जाता है। ठीक। दूसरा है रैंडम एक्सेस मेथड। रैंडम एक्सेस मेथड मतलब कहीं से भी उठा, जैसे हम हार्ड डिस्क से कोई डेटा उठाते हैं तो कोई जरूरी नहीं सीक्वेंस से हो, कहीं हम डबल क्लिक किए, जिस फोल्डर में हमें चाहना, जिस फाइल को उठाना, हम डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। तो रैंडम में क्या होता है, इस विधि को प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक है। इस विधि द्वारा फाइल को बहुत तेजी गति से एक्सेस करते हैं, मतलब तेजी के साथ। आपको सीक्वेंस में क्या होगा, जब तो पूरा कंप्लीट ना हो आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक। तो इसमें फाइल के प्रत्येक सूचनाओं का अपना एक पता होता है, रीड होता है, और इस विधि को सामान्यतः डेटाबेस द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। क्या आप जानते हैं कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जैसे कि फीफो। ये कई बार पूछा जाता है, नॉर्मली लोग पूछते हैं फीफो क्या है। तो फीफो का ये बड़ा आसान सा मतलब है एफ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले इन होगा वही पहले आउट होगा। ये हमारे क्यू का भी नियम होता है कि जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। तो सिस्टम फीफो फाइल की बात करें तो का प्रयोग प्रोसेस को एक क्रम यानी एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता था। ठीक है। अर्थात जो प्रक्रिया पहले आएगी उसे ही पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है। तो जैसे हमने एफसीएफएस में देखा था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको हम पहले सर्व करेंगे यानी एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। अब कुछ एक्सटेंशन की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम फाइल पे काम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सटेंशन है। तो जैसे कि अगर हम बात करें .bas, अगर .bas की बात करें तो ये bs क्या है, मूल स्रोत प्रोग्राम यानी मेन सोर्स प्रोग्राम की फाइल जो भी होती है .bs होती है। .c, हम सभी लोग C लैंग्वेज पढ़ते हैं और जानते हैं, जो अगर हम फाइल को .c से ही सेव करते हैं। उसके बाद आता है .ftn, फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो प्रोग्राम था, तो फोर्ट्रॉन प्रोग्राम के लिए हम लोग .ftn का प्रयोग करते हैं। .pas, पास्कल, पास्कल प्रोग्रामिंग फाइल के लिए हम लोग .pas का प्रयोग करते हैं। .obj, ऑब्जेक्ट फाइल के लिए हम लोग .obj का प्रयोग करते हैं। .bin, जो भी एग्जीक्यूटेबल बाइनरी प्रोग्राम होते हैं उनका एक्सटेंशन .bin होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक्सटेंशन पता होना चाहिए कि अगर आपने फाइल का एक्सटेंशन देख लिया तो आप उस फाइल के एक्सटेंशन से जान सकते हैं कि ये कौन सी फाइल है। जैसे कि .c है तो देख लेंगे तो समझ जाएंगे .c की फाइल है, C लैंग्वेज की फाइल है। ठीक। अब बात करते हैं .lib। lib होता है लिंकर द्वारा प्रयुक्त ऑब्जेक्ट फाइल का संग्रहालय यानी स्टोरेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल यूज बाय द लिंकर। ठीक। .dat की बात करें तो ये डाटा फाइल होता है। .dat किसकी फाइल होता है, डाटा फाइल होता है। .hlp, ये आपका हेल्प कमांड के लिए टेक्स्ट फाइल है। ठीक, टेक्स्ट फाइल फॉर द हेल्प कमांड। .man, मैन आपका मैनुअल के लिए होता है, आपको मैनुअल मतलब एक तरह से हेल्प के लिए, ऑनलाइन मैनुअल पेज के लिए .man का प्रयोग करते हैं। .txt आपका ये जनरल टेक्स्ट फाइल होता है, जनरल टेक्स्ट फाइल के लिए आप .txt का। .bak, बैकअप, नाम भी बता रहा है बैकअप। ठीक है। तो अगर आप कोई बैकअप फाइल ले रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .bak। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर सब लोग यूज करते हैं MS वर्ड में जो भी काम करते हैं। .doc, एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे कि जो लेटेस्ट वर्जन के हैं वो तो .docx हो गया है। ठीक है। उसके बाद .web, ये माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज साउंड फाइल, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। .wk4, ये आपका लोटस का है। लोटस आपका एक्सेल की तरह का ही सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके लिए आपका यूज करते हैं WK4। फिर बात करते हैं XLS, ये तो बहुत कॉमन है, अक्सर एक्सेल पे काम करने वाले लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट का जो फाइल होता है वो उसका एक्सटेंशन है .XLS। JPG,
जेपीजी जो पिक्चर होती है, जो फोटो होते हैं, उनका एक्सटेंशन होता है, ठीक है, जेपीजी या जेपीजी ग्राफिक्स फाइल। जीआईएफ भी आपकी पिक्चर फाइल होती है, लेकिन जीआईएफ की एक खास बात होती है कि मूवमेंट होती है, यानी आपका ये जो जीआईएफ फाइल होती है वो थोड़ा एनिमेटेड होती है। तो जेपीजी आपका स्टिल इमेज होता है और जो जीआईएफ होता है आपका एनिमेटेड इमेज होता है। अब बात करते हैं MP3। MP3 बहुत आप लोगों ने गाना सुना होगा और बहुत कॉमन है, तो ये MP3 ऑडियो फाइल है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं .FLV। FLV फ्लैश फाइल। आजकल आप इंटरनेट पे काफी फ्लैश एनिमेटेड देखते होंगे, तो फ्लैश के लिए काफी ये भी अब पॉपुलर हो गया है, फ्लैश वीडियो फाइल। उसके बाद आता है SQL, ये काफी इंपॉर्टेंट है। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटा फाइल, ठीक है, ये डेटा में जो भी वैल्यू स्टोर करते हैं उसके लिए। .dbf डेटाबेस फाइल, ठीक, डेटाबेस फाइल के इस्तेमाल करते हैं। .ASP ये एक्टिव सर्वर पेज, एक्टिव सर्वर पेज के लिए। .tmp अस्थायी टेम्परेरी फाइल, जब भी हम कंप्यूटर पर काम करते हैं कुछ फाइल टेम्परेरी रूप से होती हैं, कुछ थोड़े समय के लिए काम करने के लिए, तो .tmp फाइल होती हैं। .exe विंडोज निष्पादन योग्य, मतलब जो एग्जीक्यूटेबल फाइल, जैसे कि अगर हम लोग जब भी सॉफ्टवेयर कोई लेते हैं तो हमें exe फाइल मिलता है। exe फाइल का फायदा ये होता है केवल उस पर डबल क्लिक कर दिए वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये था exe। जितने भी सॉफ्टवेयर की फाइलें आपको हम लोग को मिलती हैं वो सब exe फाइल ही हुआ करती हैं। अब बात करते हैं फाइल ऑपरेशन की। फाइल में हम कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें और फाइलों की बात करें तो हमें पता चला कि इसमें कई ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। वो ऑपरेशन कौन कौन से हैं, तो जैसे हमने देखा क्रिएट फाइल बनाना, डिलीट फाइल को डिलीट करना, ओपन फाइल को ओपन करना और क्लोज, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं किसके, फाइल ऑपरेशन के, ठीक है। जैसे हमने देखा रीड में क्या करेगा, ये फाइल में स्टोर किए गए आंकड़ों या डेटा को पढ़ने, रीड का कार्य करता है। राइट मतलब लिखना, तो ये फाइल में नए आंकड़ों या डेटा को लिखने, राइट करने का कार्य करता है। गेट एट्रीब्यूट, देखिए हर फाइल का कुछ एट्रीब्यूट होता है, तो कौन सा एट्रीब्यूट है, यह फाइल के लक्षण यानी फीचर को एक्सेस करने का कार्य करता है कि उसमें किस तरह के फीचर है। सेट एट्रीब्यूट द्वारा हम उसके फीचर को सेट भी कर सकते हैं, जैसे कि फाइल की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम अपने चाहें तो सेट भी कर सकते हैं। रीनेम नाम बदलने के लिए, रीनेम का मतलब ही होता है नाम बदलना, तो रीनेम या फाइल का नाम बदलने के लिए किया जाता है। कॉपी या किसी फाइल की प्रतिलिपि, कॉपी बनाने का कार्य करता है। अगर हमें कोई कॉपी बनाना है तो हम इससे बना सकते हैं, कॉपी से। कुछ इंपॉर्टेंट बात जो हम सबको पता होनी चाहिए, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, FAT32 का बहुत कॉमन है। FAT32 क्या है, यह फाइल सिस्टम है। FAT32 क्या है, यह फाइल सिस्टम है का पूरा नाम फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है, तालिका 32, फाइल एलोकेशन टेबल 32 है। इसे यूनिवर्सल फाइल सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहता है इसे, यूनिवर्सल फाइल सिस्टम। यूनिवर्सल फाइल सिस्टम क्यों कहते हैं, इस फाइल सिस्टम का प्रयोग अधिकतर पेन ड्राइव में, कहां करते हैं, पेन ड्राइव में किया जाता है। पेन ड्राइव का डिफॉल्ट फाइल सिस्टम FAT32 होता है। जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम पहले भी इंस्टॉल करते थे, हमें जब सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ा तो F32 से ही फॉर्मेट करने के लिए पूछा जाता था। फाइल 32 में फाइल का अधिकतम मैक्सिमम आकार 4 GB तक होता है। अगर इसकी मैक्सिमम स्पेस की बात करें तो 4 GB तक होता है। नेक्स्ट है, एग्जाम में कुछ पूछे जाने वाले प्रश्न। उपयोगकर्ता यानी यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा दिए गए निर्देश, कमांड्स को कर्नल द्वारा पठनी यानी रीडेबल फॉर्मेट में बदलकर कर्नल तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करता है, सेल करता है, ठीक है, कौन करता है, सेल करता है। आगे प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अन्य नाम, हम सभी लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। आगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक टेक्स्ट संपादक, टेक्स्ट एडिटर है।
बिल्कुल सर, हम लोग आसानी जानते हैं, नोटपैड और वर्डपैड। ठीक है, नोटपैड और वर्डपैड हमारा क्या है, क्या है ये, एक टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं, हार्ड डिस्क में उत्पन्न त्रुटियों, एरर का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला निर्देश कमांड है चेक डिस्क, CHK इससे जो है हम उसमें जो एरर होती है पता लगाते हैं। ठीक है, विंडोज फायरवॉल विकल्प ऑप्शन उपलब्ध होता है कहां पर, नियंत्रण पैनल में, कंट्रोल पैनल में होता है। प्रचालन तंत्र की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हमने बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन होता है। किस चीज का प्रबंधन होता है, उसके रिसोर्सेस का प्रबंधन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉस। डॉस क्या है, डॉस विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स प्रमुख हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि ये सब क्या है, ये सारे नाम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी प्रचालन तंत्र के नाम है। आगे है विंडोज 95 शुरू किया गया था। कब किया गया था, चूंकि 95 है तो बताया जा रहा है अगस्त 95 में विंडोज 95 स्टार्ट किया गया। डिस्क मैनेजमेंट के पश्चात फाइल के भंडारण या स्टोर हटाना, रिमूव के साथ संचालन ऑपरेशन को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। क्या कहते हैं इसको, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। तो हमारा ये हमने देखा कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिक्योरिटी होगा।